लखनऊ के सहारा शहर की, जो अब बेसहारा हो चुका है। जो सहारा शहर कभी लखनऊ की पहचान हुआ करती थी, जिस सहारा शहर में सुब्रतो राय की महलनुमा आलीशान कोठी थी, आज उस सहारा शहर को अब सील करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सहारा शहर की जमीन अब नगर निगम पर कब्जे पे आ गया है। सहारा शहर की 170 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने कब्जा कर लिया है और सहारा ग्रुप के साथ हुई लीज को रद्द कर दिया गया है। सहारा श्री का परिवार भी सहारा शहर को छोड़कर जा चुका है, लेकिन सहारा शहर में काम करने वाले कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। वो अपने बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। दरअसल नगर निगम ने सहारा ग्रुप को साल 1994 में 170 एकड़ जमीन लीज पर दी थी, जिसमें 130 एकड़ जमीन पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज के लिए दिए गए थे, जबकि 40 एकड़ जमीन को ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए दिया गया था। अब नगर निगम ने उस लीज को रद्द कर दिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। हम इस समय लखनऊ के गोमती नगर इलाके के सहारा शहर के अंदर मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे आप जो बड़ी आलीशान कोठी देख रहे हैं, ये दरअसल सहारा श्री की कोठी हुआ करती थी। कुछ समय पहले तक अगर बात कर लिया जाए तो इस कोठी को लखनऊ के सबसे पॉश, सबसे बड़ी इलाकों में से एक माना जाता था। लेकिन अगर बीते दिन की बात कर लिया जाए, यानी कि बृहस्पतिवार को, तो सहारा श्री का जो परिवार यहाँ पर रहा करता था, अब वो परिवार फिलहाल यहाँ से जा चुका है। सहारा इंडिया परिवार की जमीन को देखिए, स्वप्ना कुटी लिखा हुआ है, यानी कि सहारा श्री की जो पत्नी है स्वप्ना राय, उनके जरिए इस कुटी का नाम दिया गया है। और अगर अंदर आप देखेंगे तो सफेद, यानी कि व्हाइट हाउस की तरह आपको यहाँ पर जो आलीशान कोठी दिख रही है, जिसमें बड़े बड़े बगीचे हैं। बड़ा लेविश लाइफस्टाइल हुआ करता था एक समय सहारा श्री का, और इसी घर में, इसी आलीशान कोठी में वो अपने परिवार के साथ भी रहा करते थे। लेकिन फिलहाल इस समय कोठी का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। अंदर जो कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि स्वप्ना राय अपने परिवार के साथ जो यहाँ पर रहा करती थी, बृहस्पतिवार को बताया जा रहा है दशहरे के दिन वो एकाएक यहां से सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मिलकर के, ठीक बगल का आप गेट देखिए जो कि G20 रोड की तरफ होता है, मेन रोड की तरफ ये होता है, यहां से वो फिलहाल निकल गई हैं, बाहर चली गई हैं और फैमिली के साथ यहां से उन्होंने लखनऊ का इस इलाके को छोड़ दिया है। इस पूरे अगर कैंपस की बात किया जाए तो 170 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा कैंपस है, और इस कैंपस में सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में से इसकी गिनती भी होती थी। और अगर बात किया जाए तो विवाद इस वजह से अब हो रहा है कि इस पूरे 170 एकड़ को लेकर के लखनऊ नगर निगम से 30 साल पहले डीड की गई थी, और बहुत सारे वादे किए गए थे सहारा इंडिया परिवार की तरफ से, जो कि पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से लखनऊ नगर निगम ने इस डीड को कैंसिल कर दिया है। और कैंसिल करने के बाद आप देखिए कि जो बोर्ड हैं वो लखनऊ नगर निगम के यहाँ पर लगाए गए हैं कि यह भूमि नगर निगम की है, इस पर किसी भी प्रकार का कब्जा, अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है आज्ञा से नगर आयुक्त। यानी कि नगर आयुक्त की तरफ से बाकायदा नोटिस जो है वो शहर के अंदर, सहारा शहर के अंदर जगह जगह लगाई गई है, और इस पूरे कैंपस को नगर निगम जल्द ही सील भी करने वाला है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के एसोसिएशन के लोग हैं, जो सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, उनका कहना है कि उनकी कई महीनों की सैलरी उनको नहीं मिली है, उनका पीएफ उनको नहीं मिला है, ग्रेच्युटी उनको नहीं मिली है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर परिवार सुब्रतो राय सहारा का यहाँ से निकल गया है तो ये अपने आप में कर्मचारियों के लिए बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि अगर परिवार यहाँ पर होता तो उनसे बातचीत होती, कर्मचारियों का किसी तरीके का हल निकलता। लेकिन अब चूंकि सहारा श्री का जो परिवार यहाँ पर रहा करता था, उनकी पत्नी यहाँ पर रहा करती थी, परिवार के दूसरे लोग यहाँ पर रहा करते थे, हालांकि बेटे जो उनके हैं वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो विदेश में रहते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों की सैलरी का, पीएफ का और जो उनकी ग्रेच्युटी का पैसा है उसको लेकर के अगला कदम क्या होगा। और लखनऊ के गोमती नगर में 170 एकड़ जमीन पर बना सहारा इंडिया परिवार को लीज पर दिया गया था। यह जमीन 30 साल के लिए लीज पर दिया गया, लेकिन 3 साल बाद ही नगर निगम ने सहारा ग्रुप को शर्तों के उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया था और कहा था कि आपका लाइसेंस रद्द क्यों ना कर दिया जाए। हालांकि तब इसे लेकर कुछ नहीं हुआ, लेकिन साल 2012 में जब लोग सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की ज्यादातर जो जायदाद थी कुर्क करने के लिए कहा था। सेबी नगर निगम से सहारा शहर की जमीन को जब्त करने की बात कही गई थी, जिसके जवाब में अगले साल नगर निगम ने सेबी को कहा था कि जमीन सहारा शहर का नहीं बल्कि नगर निगम का है, और अब नगर निगम ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। नगर निगम ने अपना बोर्ड भी लगा दिया है और यह प्रॉपर्टी नगर निगम की है। यहीं पर पहले सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रतो राय रहा करते थे। सहारा शहर पर निगम के
कब्जे के बाद सहारा श्री का परिवार आलीशान महल को रातों रात छोड़कर चला गया है। उनकी सुब्रतो राय की पत्नी और दूसरे सदस्य वहां से चले जा चुके हैं, जिसके बाद वहां कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि उन्हें अब ये डर सता रहा है कि उनका बकाया वेतन और दूसरे पैसे कौन देगा। इसलिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि वेतन दिए जाने की मांग लगातार की जा रही है। सालों पहले इस जमीन को लखनऊ नगर निगम से सहारा शहर ने बाकायदा लीज पर लिया था 30 साल की, और ये कहा गया था कि जो यहाँ का पूरा एरिया है, यहाँ के जो प्लॉट्स हैं, इसमें आवासीय प्लॉट्स बनाए जाएंगे, इसमें लोगों के रहने की सुविधाएं बनाई जाएंगी, इसमें वो तमाम चीजें की जाएंगी जिसको लेकर के सरकार के साथ मिलकर के पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है उसके माध्यम से लाखों लोगों को न सिर्फ रोजगार दिया जाएगा बल्कि बहुत सारी योजनाएं भी बनाई जाएंगी। लेकिन चूंकि लीज की जो डेट है वो खत्म हो चुकी है और सहारा शहर ने जो बातें गवर्नमेंट से लीज लेते समय प्रॉमिस की थी वो दरअसल पूरी नहीं हुई हैं। इसकी वजह से इस लीज को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और नगर निगम की तरफ से सहारा शहर में लोगों को यह बताया गया है कि अब इस जमीन पर नगर निगम का कब्जा होगा। लेकिन जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पर काम करते हैं, सालों से अपनी मेहनत दे चुके हैं, अपना खून पसीना बहा चुके हैं सहारा शहर के लिए, इनका कहना है कि कई महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली है, इनको पीएफ का पैसा नहीं मिला है और जो लोग हैं वो इसी वजह से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जो खून पसीने की कमाई है वो हमको वापस कर दिया जाए, वो हमको दे दिया जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 1 वर्ष से ये 6 महीने की सैलरी मार चुके हैं। 1 महीना देते हैं, 1 महीना नहीं देते हैं। ये टोटल 33 से 34 महीने की पूरी सैलरी मार चुके हैं हम लोगों की, और बाकी जो टोकन मनी मारे हैं वो अलग। ऊपर से हम लोगों का पीएफ भी 2011 के बाद से इन्होंने जमा नहीं किया है हम लोगों का 2025 तक। हम लोगों को कोई डिमांड नहीं है, कोई शर्त नहीं है। हम लोग केवल अपना जो हम लोगों की पूंजी है, हम लोग ब्याज भी नहीं मांग रहे हैं, जो हम लोगों का ग्रेजुएटी बनती है, हमारा बकाया सैलरी है, हमारा पीएफ है, हम लोगों का हिसाब कर दिया जाए, हम लोग शराफत से यहाँ से चले जाएंगे। टोकन मनी दी जाती थी, वो भी अब पता है 3 महीने में 4 महीने में एक बार दी जा रही है। ये हाल कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक जारी रहेगा, अनिश्चित काल के लिए सर। क्योंकि हम लोगों को 4 सैलरी मिली इस वर्ष में, 4 सैलरी, ये सब खत्म होने वाला है, सिर्फ 4 सैलरी। कोई राजी गहकी नहीं, इसलिए मजबूर होकर के हम लोगों ने यह आंदोलन धरना प्रदर्शन किया, गेटों को लॉक किया कि आप लोगों के माध्यम से माननीय सीएम योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, डीजीपी, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पता तो चले कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है। हम लोग कितने दिन से